अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है लौंग चड़ों की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने चटनी बना लेनी है। उसके लिए ले लिया है मैंने 1 गड्डी पुदीना, साबुत मिर्चें मोटी वाली, ठीक है, और लहसुन ले लिया मैंने 1 पोटली पूरी जो होती है ना वो ले ली है। उससे भी 2-3 जवे ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर ऐड करेंगे और बड़ा खाने के 2 चम्मच भर के हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखी हुई खटाई, ठीक है, सूखी हुई और पिसी हुई खटाई। और हम ऐड करेंगे इसके अंदर इमली और इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरीके से हमने इसको चटनी को पीस लेना है। और मज़ेदार सी हमारी चटनी रेडी है। ये थोड़ी स्पाइसी होती है और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। रमज़ानों में आप दस्तरख़्वान पे रखें, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए इसके हम बना लेंगे वड़े। जो इसके लौंग चड़ों की जो वो होते हैं ना, वड़े जो होते हैं, बूंदिया जिसको हम कहते हैं, मतलब पकौड़ियाँ जिसे कहते हैं, वो बना लेंगे। तो हमने ले लेने हैं 2 कप मैदा, 2 कप मैदा कह रही हूँ, 2 कप बेसन ले लेना है हमने। और इसको अच्छी तरीके से हमने इस तरीके से चम्मच की मदद से जितनी भी इसकी गाढ़ गुठली है ये सबको अच्छी तरीके से पीस लेना है। हाथ के इसके चम्मच की मदद से इसको बिल्कुल ही प्लेन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, सिर्फ ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। हम इसको पानी से अच्छी तरीके से फेंटेंगे। फेंटने के बाद फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, मतलब फ्राई करेंगे। हमने इसके अंदर ना सोडा डाला है, ना नमक डाला है, कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला हमने। सिर्फ बेसन को अच्छी तरीके से घोल के और इसका फेंटना बहुत अच्छी तरीके से। जब आप बेसन को घोलें ना इस तरीके से, तो आपने इसको अच्छी तरीके से फेंटना है कि इसका जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा बैटर बन जाए। जब इसका अच्छा सा बैटर बन जाएगा तो ये जो आपकी जो बूंदियाँ बनेंगी ना, पकौड़ियाँ बनेंगी, ये बहुत फूली फूली बनेंगी, जालीदार बनेंगी। अगर आप इसको अच्छी तरीके से नहीं बीट करेंगे ना, मतलब फेंटेंगे नहीं, तो आपके जो अंदर की जो पकौड़ी होंगी ना उसके अंदर गुठली रह जाएगी और मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको फेंटते हुए इसको गरम तेल के अंदर फ्राई करना है। तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए आपका। और ये जैसे ही आप इसके अंदर बैटर डालेंगे ये उठ के ऊपर की तरफ आ जाएंगी। आप बैटर डालेंगे ये पकौड़ियाँ उठ के ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तो आपका इसका ये मतलब है ना, इसके अंदर गुठली बनी है और ये फ्राई भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। अगर आप देखते हैं कि आपने ठंडे ऑयल के अंदर अगर इस पकौड़ियों को डाल दिया है और ये काफ़ी देर बाद उठ के ऊपर आ रही हैं, तो आप ये समझ लें कि अभी आपका बैटर फ्राई के लिए रेडी नहीं है और आपका ऑयल भी फ्राई के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आपने अच्छी तरीके से ऑयल को भी गर्म करना है और अच्छी तरीके से बैटर को भी फेंटना है। जितना अच्छी तरीके से आपका बैटर फेंटा हुआ होगा उतनी ही मज़ेदार जालीदार आपकी जो भी पकौड़ी होंगी ना वो रेडी होंगी। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर डालते हुए शेप बना के आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। मैं तो बस रफली इसके अंदर डाल रही हूँ। असल में मैं छोटे छोटे इसलिए डाल रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही, क्योंकि ये जब पानी के अंदर जाते तो ये डबल हो जाते, ठीक है। तो आपने इतने बड़े बड़े पकौड़ियों को नहीं बनाना, आपने छोटे छोटे से बनाने। जब ये पानी के अंदर जाएंगे तो ये ऑलरेडी बहुत बड़े हो जाएंगे। अगर आप बड़े बनाएंगे तो आप पानी के अंदर जाके और बहुत बड़े हो जाएंगे, तो वो टूटेंगे और बुरे लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने छोटे छोटे से इसकी पकौड़ियाँ बना लेनी है। पकौड़ियाँ बनाने के बाद आपने इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से फ्राई होने देना है जब तक ये हल्के से ब्राउन नहीं हो जाए, ठीक है। जब तक हम इसको ब्राउन हो जाएगा इसको अलट पलट करते रहेंगे कि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए और ये मज़ेदार से हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो रेडी हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको अलट पलट करते रहना है। अलट पलट करेंगे तो ये कि दोनों तरफ से इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा और आपके लौंग चढ़े घर में बहुत अच्छे से रेडी होंगे। पिछली वीडियो इतने टाइम बाद इसलिए आ रही है कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। गला आपको अभी भी लग रहा होगा कि मेरा ख़राब है, इस वजह से थोड़े दिन हो गए रेसिपी आने के लिए। और भी मज़ेदार रेसिपियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।
बहुत ही मज़ेदार इसकी चटनी भी रेडी होती है, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी रेडी होती है। जिनको स्पाइसी खाना पसंद है उनके लिए ये बेस्ट है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और ज़रूर मुझे रिव्यू देना है कि आपकी ये रेसिपी घर पे कैसी रेडी हुई है। मैं पहले भी ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो उसका जो फीडबैक था वो मुझे अच्छा आया था, तो इसलिए मैंने अगेन आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी। ठीक है, एक बाउल में आपने पानी भर लेना है, थोड़ा पकौड़ियों को ठंडा होने देना है, फिर आपने इस तरीके से पानी के अंदर सारी पकौड़ियों को डाल देना है। 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट दे देना है और मज़ेदार सी देख सकते हैं कि ये डबल हो गई हैं। आप देखते हैं इस तरीके से डबल हो जाएंगी, बहुत ही अच्छी सी जालीदार ये आपकी बनेंगी पकौड़ियाँ। ये देखिए आप कितनी डबल हो गई हैं, देख रहे हैं, मज़ेदार से पकौड़ियाँ रेडी हैं। तो ये अब हम इसको सर्व करेंगे। इस तरीके से आपने पकौड़ियाँ रख देनी है इसके अंदर और आपने फिर इसको चटनी इसके ऊपर डाल देनी है और स्लाइसर से कटी हुई बारीक बारीक प्याज इसके ऊपर डाल दें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। अब आपको मार्केट से गंदे लौंग चढ़े लेके खाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बनाएं। बिल्कुल मार्केट वाली चटनी मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप ऐसी चटनी, ये चटनी आप घर में बनाएंगे, आपको ये लगेगा कि आप मार्केट से लौंग चढ़े लेकर आएँ। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से ये रेसिपी को वॉच करना है और मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी घर में कैसी रेडी हुई। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे ख़ास दुआ में याद रखिएगा और मज़ेदार रेसिपियों को एंजॉय करिएगा। अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी इसको शेयर ज़रूर किया करें। घर में अफ्तार के दस्तरखान पे खाने के, शाम की चाय के साथ मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे रिव्यू ज़रूर दिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी रेडी हुई। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय करिएगा और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।